Jai Hind everyone. Today we are going to learn about adjectives. We all know that adjectives are the words that are used for noun to show its specific qualities to give some strength to the noun. हिंदी में भी हम पढ़ते हैं तो हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं और हम हिंदी में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वो शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यूज होते हैं हम उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स या विशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये लड़की बहुत लंबी है तो लंबी यहाँ पर एडजेक्टिव है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। द शॉपकीपर इज़ वेरी ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट इज़ यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो हम किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक क्वालिटी बताने के लिए, उसको कुछ उसके बारे में खास व्यक्त करने के लिए। Adjectives. An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. नाउन की मतलब के साथ कुछ और खूबी उसकी बताने के लिए हम इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। जैसे कि आकाश एक इंटेलिजेंट बॉय है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। आई बॉट 4 बुक्स, 4 यहाँ पर एडजेक्टिव्स है क्योंकि बुक के बारे में कुछ और बता रहा है, बुक की संख्या बता रहा है। शी नीड्स सम हेल्प, यहाँ पर जो हेल्प है कि उसको मदद चाहिए, उसको थोड़ी मदद चाहिए, हेल्प के बारे में थोड़ा और उसकी ऐड कर उस पर जोर दे रहा है। यहाँ पर सम एडजेक्टिव है। दैट ऑफिसर इज ऑनेस्ट, यहाँ पर ये ऑफिसर की क्वालिटी बता रहा है, ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन। एडजेक्टिव एक किसी संज्ञा की जो खूबी बता रहा है तो वो संज्ञा से पहले भी हम उसे लिख सकते हैं या फिर हम उसे बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले 3 एग्जाम्पल्स में बॉय, बुक्स और हेल्प के पहले हमने लिखा है, जबकि 4th सेंटेंस में हमने ऑफिसर के बाद में ऑनेस्ट लिखा है। तो एडजेक्टिव्स को हम पहले या बाद में लिख सकते हैं। एडजेक्टिव्स 9 प्रकार के होते हैं। क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले एडजेक्टिव्स, पजेशन बताने वाले एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव, एम्फेसाइज करना मतलब जोर देने वाले एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी मतलब खूब एक्सप्रेशन दिखाने वाले एडजेक्टिव्स, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन दिखाने वाले। तो क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, ऑनेस्ट, तो ब्रेव, ऑनेस्ट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ये सब क्वालिटी कोई खूबी बताने वाले एडजेक्टिव हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एडजेक्टिव्स को सिर्फ खूबी से कंफ्यूज मत करिए। बुराई बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव ही हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तारीफ करने वाले, बुराई करने वाले शब्द भी एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज वेरी अगली, तो अगली भी यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि वो उस पेंटिंग की एक पर्टिकुलर विशेषता के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ब्रेव जैसे ऑनेस्ट है, ब्रेव जैसे एडजेक्टिव है, कावर्ड भी एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। ऑलराइट, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं, सम, एनी, मच, मोर, ये सब क्वालिटी बताने वाले क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव हैं। थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, बराबर, ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं। नंबर एडजेक्टिव मतलब 2, 1, 2, 3, 4, ये सारे एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट 4 बुक्स, तो 4 एडजेक्टिव है, नंबर बता रहा है स्पेसिफिक। और मैनी भी नंबर वाला ही एडजेक्टिव आता है। ऑल और मैनी ये भी नंबर ही हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हैं वो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना प्रॉपर नाउन है और चाइना से जो एडजेक्टिव बना है चाइनीज, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले दिस, दैट, दीज, दैट, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेट करने वाले एडजेक्टिव्स हैं। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब जो कि आपका अधिकार, जो कि पजेशन किसी चीज़ पर बताए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर चेयर, दिस इज़ देयर घर, देयर होम। ठीक है, ये सब डेमोन्स्ट्रेट करने वाले पजेशन बताने वाले एडजेक्टिव हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव जो कि क्वेश्चन करने वाले एडजेक्टिव हो, जैसे कि ये किसकी बुक है, हुज बुक इज दिस, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम्फेसाइज करने मतलब आई कैन डू माई ओन वर्क,
तो मैं जोर दे रही हूँ कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। ओके, दिस इज माई ओन बुक, आई हैव डन माई ओन होमवर्क, तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो यही वो बुक है जिसके बारे में बोल रहा था। ये एक मैं अपनी जोर दे रही हूँ कि मैं इसी बुक के बारे में बात कर रही थी। ये है एम्फेसाइज करने वाले एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मतलब जो कि एकदम से एक्सप्रेशन शो करें, व्हाट आर यू सेइंग, ओ माय गॉड, सो दिस व्हाट यहाँ पर जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट फन वी हैड, ओके, सो दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, एक्सक्लेमेशन नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि अरे यार इतना मजा आया, व्हाट फन वी हैड, ओके, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं अपने जोश को, अपने उत्साह, अपनी खुशी को एक्सक्लेम कर रही हूँ, प्रदर्शित कर रही हूँ। इस प्रकार हाँ 9 काइंड ऑफ एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। अब ये एडजेक्टिव्स किस तरह से बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, एडजेक्टिव बनते कैसे हैं। एडजेक्टिव 3 तरीके से बन सकते हैं। नाउन से एडजेक्टिव्स बन सकते हैं, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसी प्रकार हम नाउन से एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, या फिर हम वर्ब से भी एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, और या फिर दूसरे एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे ग्लोरी नाउन है, उसका हम एडजेक्टिव बनाएंगे ग्लोरियस। हेल्प से हम बनाएंगे हेल्पफुल, फूल से हम बनाएंगे फूलिश, इंडिया से हम बनाएंगे इंडियन, चाइनीज से हम बनाएंगे चाइनीज। वर्ब से हम कैसे बनाएंगे, लव वर्ब है लवेबल, और टॉक वर्ब है टॉकेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू टॉक अ लॉट, यहाँ पर ये टॉक जो है ये वर्ब है, इसका मैं एडजेक्टिव बनाऊंगी आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। ओके, दूसरे एडजेक्टिव से कैसे, जैसे कि रेड एक एडजेक्टिव है, दिस फ्लावर इज रेड, इससे एडजेक्टिव बनाएंगे रेडिश, आई लाइक रेडिश फ्लावर। सिमिलरली ब्लैक का हम बनाएंगे ब्लैकिश, ओके, वाइट का हम बनाएंगे वाइटिश। सो 3 प्रकार से एडजेक्टिव हम बना सकते हैं, नाउन से, वर्ब से, या फिर दूसरे एडजेक्टिव से। अब है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना। एडजेक्टिव्स जो होते हैं कैन हैव 3 डिग्रीज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं जिनको हम तुलना करने के लिए यूज करते हैं। पॉजिटिव नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, सुपरलेटिव कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 थिंग्स, और इनफाइनाइट थिंग्स। 3 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो कि एडजेक्टिव का मूल रूप है, जैसे कि टॉल, तो ये टॉल का मूल रूप है, ये बेस एडजेक्टिव है मुख्यतया। कंपैरेटिव हम तब यूज करते हैं जबकि हमें सिर्फ 2 लोगों, 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो, तब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। और सुपरलेटिव जब नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो, या फिर अनंत हो, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ों में से सबसे सिर्फ एक को छांटना हो, तब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर स्वीट, तो यहाँ पर जो स्वीट है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आप कह सकते हो एडजेक्टिव का रूट फॉर्म है। मैंगोज आर स्वीटर देन एप्पल्स, यहाँ पर 2 फलों में कंपैरिजन किया गया है, मैंगो में और एप्पल में, और कहा गया है कि मैंगो एप्पल से ज़्यादा मीठे होते हैं, तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। और मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट फ्रूट, मतलब सारे फलों में, अनंत फलों में, दुनिया में जितने भी फल हैं, या यहाँ पर हमें नंबर पता ही नहीं कि किस किस के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं कि मैंगो ही सबसे ज़्यादा मीठा फल है। ठीक है, तो स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटर उसका कंपैरेटिव फॉर्म है, और स्वीटेस्ट उसका सुपरलेटिव फॉर्म है। तो इस प्रकार 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की। जब हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ तारीफ करनी है या सिर्फ एक खूबी बतानी है, तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जब 2 में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, और जब बहुत सारों में या सब में से सिर्फ एक को बताना है तो हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस लिए यूज़ करते हैं, तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज हैं, एक एडजेक्टिव हमको मालूम है, हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल है, मोस्ट 1 syllable और 2 syllable एडजेक्टिव्स add er और est in the comparative and superlative forms।
तो ज़्यादातर जो एग्जेक्टिव हैं, जो 1 सिलेबल या 2 सिलेबल एग्जेक्टिव्स हैं, उनमें सिंपली एग्जेक्टिव में ER और EST ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। मतलब कंपैरेटिव बनाना है तो ER ऐड कर लो, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो EST ऐड कर लो। जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल होता है नंबर ऑफ वोवल्स। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कई बार डिस्कस की है ये चीज़ कि भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। तो जो वोवल्स हम बोलते हैं वो रिटन लैंग्वेज की हम बात करते हैं, और सिलेबल जब हम बोलते हैं तो वो हम और ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, तो जो वोवल है वो 5 वोवल हम पढ़ते हैं। सिलेबल क्या है? साउंड ऑफ वोवल। ऑलराइट, जैसे कि जो टॉल है तो उसमें आपको सिर्फ, जब हम ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम स्पेलिंग नहीं देखते, हम सिर्फ आंख बंद करके अपने कान से सुनते हैं टॉल। तो भले इसमें स्पेलिंग ए है तो वोवल ए है, पर आप सुन क्या रहे हो? ऑ। यहाँ पर कितने, तो सिलेबल क्या है? द ओरल वोवल्स, यानी कि साउंड ऑफ वोवल्स। तो यहाँ पर हमको कितने वोवल सुनाई दे रहे हैं? सिर्फ एक, टॉल। तो ये 1 सिलेबल एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लेवर, क्लेवर में कितने आपको सुनाई दे रहे हैं? क्ले, एक ए सुनाई दिया और एक अ सुनाई दिया, तो आपको यहाँ पर 2 वोवल सुनाई दे रहे हैं, यानी कि 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रेव की। ब्रेव, अगर आप इसके रिटन फॉर्म में जाओ तो आपको 2 वोवल दिखाई दे रहे हैं, ए और ई। पर अगर आप इसको सुनोगे ब्रेव तो कंप्लीटली ई साइलेंट है, आपको सिर्फ एक ही वोवल सुनाई दे रहा है, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है। ठीक है, तो आप सिलेबल मतलब समझे, यानी कि साउंड ऑफ वोवल। स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे, वर्ड में कितने भी वोवल्स लिखे हुए हों स्पेलिंग में, आप सिर्फ साउंड में सुनोगे कि सुनाई कितने दे रहे हैं, वो सिलेबल होता है। तो टॉल भी 1 सिलेबल है और क्लेवर 2 सिलेबल एडजेक्टिव है, जबकि ब्रेव 1 सिलेबल एडजेक्टिव है। क्लियर? तो ज़्यादातर 1 सिलेबल या 2 सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव ऐसे बनते हैं कि सिंपली ER ऐड कर दो तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, EST ऐड कर दो तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। सेकेंड रूल है 1 सिलेबल एडजेक्टिव, जिसमें सिर्फ एक ही वावल साउंड हो वो एडजेक्टिव, अगर वो ई से ख़त्म हो रहा है तो हम उसमें सिर्फ R और ST ऐड करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त। फॉर एग्जाम्पल लार्ज का हम बनाएंगे सिर्फ R और ST ऐड करेंगे, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। Rule 3, 1 syllable adjective that ends in a vowel plus consonant। एक सिलेबल एडजेक्टिव जो कि अंत में एक वॉवल आए फिर एक कॉन्सोनेंट आए, तो उसमें हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर उसमें ER और EST ऐड करते हैं। जैसे कि बिग, तो बिग में लास्ट कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, तो इसमें हम इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। बिग में बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो अगर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर हो और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर EST, ER लगाते हैं। फोर्थ रूल, 1 सिलेबल एडजेक्टिव दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस Y, देन Y इज चेंज्ड इन I एंड फिर ER और EST ऐड करते हैं। तो जो 1 सिलेबल एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर Y हो और सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम Y की जगह I लिख देते हैं और फिर ER और EST लगा देते हैं। जैसे कि ईजी का Y हटा के IER, IEST और हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। रूल 5, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables form their comparative and superlative degrees by adding more and most to the positive form। जो बड़े एडजेक्टिव हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल जिन एडजेक्टिव्स में आते हैं, उनमें हम एडजेक्टिव को चेंज नहीं करते बल्कि उसमें आगे मोर या मोस्ट लगा देते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट में मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफ़िकल्ट में मोर डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसके अलावा कुछ इरेगुलर कंपैरिजंस होते हैं जिसकी अलग, ये सब रूल्स फॉलो नहीं होते, वो अलग हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल का लेस और लेसर दोनों ही लिख सकते हैं, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। ये वो इरेगुलर फॉर्मेशंस हैं जो कि इन 5 रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये हमने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज पढ़ी थी। इन डिग्रीज का हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, उसके बारे में और डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।